भगवान शब्द के साथ बहुत चलती है। एक है भय, एक है भय और दूसरा क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ लोगों का जुड़ा है। भगवान से क्यों जुड़े? बोले भैया हमने उन फलाने आदमी से सुना था, हमने फलाने आदमी से सुना था कि भगवान का उसने भजन किया और उसके दिन बदल गए, तो मन में स्वार्थ आ गया। हमने सुना था खाटू श्याम जी पैदल गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी और वहां जाते ही लेटर आ गया। अब हम भी जाने लगे, हम भी भजने लगे। हम क्यों भजने लगे? क्योंकि हमें स्वार्थ हो गया। स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए भजने लगे। उनसे प्रेम है इसलिए नहीं भज रहे, पर स्वार्थ सिद्ध करना इसलिए भज रहे हैं, काम बनाना इसलिए भज रहे हैं। पर काम बनाने के लिए भजना, उससे भगवान की भक्ति का रस नहीं समझ आएगा कि भगवान की भक्ति का रस क्या होता। स्वार्थ में तो फिर स्वार्थ में रह जाएंगे। भगवान की भक्ति के लिए स्वार्थ हटाना पड़ता है। इसलिए जो भी लोग ये मन में इच्छाएं ले ले के मंदिर जाते ना, हम बार बार उनसे कहते भैया इच्छा शून्य होकर के जाओ, भगवान से इच्छा लेके। अब इसमें देखो दो पक्ष हैं, हमें कथाओं में भी दो पक्ष होंगे ही होंगे। एक ये पक्ष होगा जो कह रहा होगा हमारी बात से कि एकदम सही बोल रहे हैं, दूसरे मन मन ये सोच रहे हैं कि अरे भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। आप ही लोग तो कहते भगवान को ही बोलो, भगवान को ही सुनाओ। भगवान को सुनाओ, भले अपनी परिस्थितियां भले बताओ, जीवन में जो तुम्हारे सब परिस्थितियां चली बता, सुना भले दो, पर उसके बाद अंत में ये कह दो भगवान इसलिए नहीं सुना रहा कि आप इनको दूर कर दो, इसलिए सुना रहा हूं प्रभु कि बस हिम्मत दे दो कि इनसे पार निकलूं और आपको नहीं भूलूं। बस इन दुखद परिस्थितियों में भी आपको नहीं भूलूं। मिटाने की मांग मत करो, खत्म करने की मांग मत करो, उनसे पार हो सकूं लड़के ये मांगो। हटाओ ना हटाओ ये तो तुम देखो, तुम जानो, तुमको हटाना नहीं हटाना तुम अपने आप निर्णय करो। तो इसलिए स्वार्थ सिद्धि के लिए मंदिर मत जाया करो, स्वार्थ सिद्धि के लिए तीर्थ मत जाया करो। गंगा जी जा रहे हो, महाकुंभ जा रहे हो, स्नान करने जा रहे हो, स्नान करने जाओ पर वहाँ पुण्यों की आशा भी लेके नहीं जाओ। बोले भाई इतना जाओ, वहाँ बढ़िया बढ़िया साधुओं के दर्शन हो जाएंगे, संतों का सानिध्य मिल जाएगा, भक्तों का संग मिल जाएगा, पुण्य मिले ना मिले हमें उससे क्या लेना देना। देखो बात को समझिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग इसलिए वहाँ जाके डुबकी लगाते हैं कि भैया सुना है इस समय स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। पर एक ब्रज का वैष्णव कहता प्रभु हम यहाँ पुण्य लेने नहीं आए, हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका प्रेम चाहिए। गंगा में डुबकी लगाएंगे तो भी मांगेंगे भक्ति दो, जमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो भी भगवान से मांगे भक्ति दो, आरती करेंगे तो भी मांगेंगे भक्ति दो, दान देंगे उसके बदले भी पुण्य नहीं प्रभु भक्ति दो। ऐसा एक परम भक्त परम वैष्णव का भाव होता है। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान को नहीं भजो। बताओ लोग, कई लोग तो मंदिर जिस दिन लॉटरी की उनकी नंबर आने वाला होता है ना, उस दिन 2 चनोरी लेके जाते हैं भगवान को चढ़ाने। बोले भगवान नंबर निकल आए। कोई बच्चा का आज पेपर है, बोल भगवान आज रिजल्ट आ रहा है तो जाएंगे वहाँ नारियल लेकर के भगवान पास हो जाए। ये सब बातें भक्तों की समझ में नहीं आती, और लोग करते होंगे दुनिया में, पर जो भगवान की भक्ति को जानने वाले उनके समझ में नहीं आती। इसलिए स्वार्थ नहीं, और दूसरा भय नहीं, दूसरा डर नहीं। भगवान के नाम पे इतना डराया गया ना हम सब लोगों को, बोले भजन नहीं करोगे तो नरक जाओगे। अब नरक ना जाए इसलिए माला फेर रहे हैं, भगवान की भक्ति मिल जाए इसलिए नहीं, बोले पाप से मुक्त हो जाएं, नरकों से बच जाएं, इसीलिए माला भजन कर रहे हैं। ये भय है। भय से भगवान को भजोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे। जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता है, ये पक्का है।
अगर भगवान से डरोगे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि इंसान वैसे तो बड़े गर्व में बोलता है ये बात, पर गर्व की कोई बात है नहीं, पर गर्व में क्या बोलते हैं लोग, बोले हम दुनिया में किसी से नहीं डरते भगवान के अलावा। और हम ये कह रहे हैं दुनिया में किसी से भी डरो, बस भगवान से ही मत डरो, क्योंकि वो डरने डराने के लिए है ही नहीं। श्री ठाकुर जी तो क्या करने के लिए? हाँ, प्रेम करने के लिए, डरने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं। भगवान को डरा के थोड़ी रखते हैं। इतना सुंदर स्वरूप, फिर भी आपको उनसे डर लग रहा है। बताओ, राधा रमन जी से डर लगेगा आपको? इतने से हमारे राधा रमन जी है, इनसे क्या डर लगेगा? उल्टा उनको ना डर लग जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। भक्तमाल जी में आती है कथा कि तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों बैठे थे, सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में क्या हुआ, लोग, जनता बैठी थी, तुलसी सूरदास जी बैठे। एक हाथी, मदमस्त हाथी घुसा भीड़ में। अब जैसे हाथी घुसा तो महाराज सब भागे, सब भागे, सब भागे। सूरदास जी भी भागे उठ करके। तुलसीदास जी वहीं बैठे रहे, वो नहीं हटे, सूरदास जी भाग गए। अब जब हाथी चला वला गया तो बाद में सूरदास जी लौट के आए। तो तुलसीदास जी हमेशा सूरदास जी का विनोद में, मजाक में टांग खींचते रहते थे, विनोद करते रहते थे। बार बार कहते थे, क्या ये चोर का भजन करते हो, हमारे राजाधिराज का भजन किया करो। और सूरदास जी कहते, चोर हो तो का हो, है तो अपनो ही, टेढ़ा है पर मेरा है। तो सूरदास जी को चिढ़ाते। तो आज तुलसी बाबा ने फिर चुटकी ली। बाबा बोले, राम 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 राम। आपकी निष्ठा नहीं है सूरदास जी। बताओ, सबरी दुनिया भगवान पे भरोसा करती है कि वो बचा लेंगे, आप उठ के भागे झोला लेकर के। तो क्या आपकी शरणागति में कोई कमी है? सूरदास जी बोले, देखो जी, हमारी शरणागति में तो कोई कमी नहीं है, पर अपने अपने इष्ट की बात है। आपके इष्ट हैं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, धनुष बाण वाले हैं वो आपको बचा लेंगे। हमारा है छोटा सा लड्डू वाला गोपाल, ये हमें क्या बचाएगा, उल्टा हमें इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए कुटिया भागा कि कहीं कुटिया में जाके ये लड्डू गोपाल जी को हाथी ना कुचल दे, इसलिए हम झोला लेके तुरंत भागे गोपाल जी को बचाएं। सूरदास जी उनको बचाने भागे कि हमारे ठाकुर जी को कहीं लग ना जाए। ये होती है संबंध की प्रगाढ़ता। संबंध में जब प्रगाढ़ता हो गई, अब ये भाव नहीं रहेगा कि भगवान बचाएंगे, अब ये भाव है कि इनको हमको बचाना पड़ेगा, ये तो नेक्स्ट से हैं, ये तो छोटे से हैं। ऐसे ही फिर भगवान ने एक खेल खेला श्री वल्लभ महाप्रभु के साथ। श्री वल्लभाचार्य जी आंख बंद करके ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। सोई गोपाल जी भगे भगे आए, ओ बाबा मुकु बचा। का हो? बोले, बाहर एक बंदर खी कर रहे हो, मुँह देख के, मेरे मुँह देख और जोड़ते मुँह डरावे, बचाओ। तो श्री वल्लभ महाप्रभु मन में सोचा, देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। आंख बंद करे, वो मानसी ध्यान करते रहे। बोले, जाओ। ठाकुर जी चले गए। 5 मिनट बाद फिर भगे भगे आए, बाबा अरे मुँह देखो, फिर डरा रहे हो ने, क्या भगा दो ना। तो वल्लभाचार्य जी के मुंह से एकदम निकल गई कि जब पूतना आई थी मारने तब तो तुमको डर नहीं लगा था, आज बंदर से डर रहे हो। तो ऐसे बोल दिया वल्लभाचार्य जी ने। सोई गुस्सा है कि वहां से भाग गए, फिर आए नहीं वापस। 1 दिन हो गए, 2 दिन, वल्लभ महाप्रभु का हृदय एकदम बेचैन हो गया कि हमसे कितनी भारी भूल हो गई। रो रो के भगवान को बुलाया, तब जाके मने, तब आए तो वल्लभाचार्य जी बोले, रूठ काय को गए थे? बोले, देखो बाबा, आप हमको बालक मानते हो कि नहीं, अपना सखा मानते हो? बोले, हाँ। तो हम कितने से हैं? नहने से हैं। हमने पूतना मारी, वो भगवान की बातें हैं। हम तुमसे सखा भाव रखते, या तो हमको भगवान ही मानो कि जो बड़े बड़े काम कर देता, या हमको छोटा बालक मानो जो बंदर से भी डरता। ये 2 भाव एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमको सखा माना है तो बचाना पड़ेगा बंदर से, बचाना पड़ेगा हमको वहां से।
ऐसा भगवान ने श्री वल्लभाचार्य जी के साथ लीला करी। तब वल्लभ महाप्रभु बोले, हाँ मन बात में तो दम है आपके, क्षमा करो, आज के बाद नहीं बोलेंगे, अब चाहे बंदर आए बिल्ली आए हम सबसे आपको बचाएंगे। तो ये होता है भाव भक्ति का। इस भक्ति में कोई भय नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम भक्ति इसी को कहा जाता है। इस भक्ति की रीति को ब्रज की धरती पर ब्रज के लोगों ने चलाया है। ये गंगा ब्रज के लोगों ने भक्ति की बहाई है।